हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इंग्लिश एसबी पर। चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी। हमारी स्टोरी नंबर ये है 124 स्टोरी नंबर है ना। इसका टाइटल देखते हैं गाइस, रोनीज हिडन टैलेंट। रोनी नाम है किसी एनिमल्स का और ये एपिस्ट्रॉफी एस है। तो रोनी का हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, थर्ड फॉर्म है V3 ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना। तो रोनी का छुपा हुआ टैलेंट, छुपा हुआ उसके पास टैलेंट जो था वो छुपा हुआ था। अब देखो, वंस एक बार रोनी द आउल लिव्ड, एक उल्लू जो थे, जो रोनी था वो उल्लू था, वो रहता था विद हिज फैमिली, अपने फैमिली परिवार के साथ रहता था इन द जंगल में। रोनी यूज टू गो स्कूल, रोनी स्कूल जाया करता था। यूज टू गो जाया करता था, स्कूल जाया करता था विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, टोनी के साथ, अपने दोस्त टोनी के साथ स्कूल जाया करता था। द स्पैरो, जो स्पैरो गौरैया थी उसकी दोस्त थी टोनी, ठीक है। जो टोनी थी वो गौरैया थी। टोनी वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़, जो टोनी था वो बहुत ही अच्छा था पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। बट लेकिन जो रोनी था वाज वेरी पुअर, वो बहुत ही बेचारा वो था, मतलब बहुत ही कमज़ोर था पढ़ने में, ठीक है। एंड ऑलवेज स्कोर्ड लो मार्क्स, वह हमेशा जो है स्कोर करता था, जो नंबर पाता था वो बहुत ही कम रहता था इन द एग्ज़ाम में उसका नंबर बहुत ही कम रहता था। इट वॉज द डे ऑफ द रिपोर्ट कार्ड, और यह जो दिन था वो रिपोर्ट कार्ड का दिन था। रिपोर्ट कार्ड उस दिन मिल रहा था जिस दिन ये मतलब जब उसका नंबर कम आता था, और वही दिन उसका दिन था, उस दिन रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट मिल रहा था, ठीक है। ऑफ टोनी एंड रोनी दोनों का रिजल्ट मिलने वाला था। अगेन रोनी, जो रोनी दोबारा था, हैड स्कोर्ड लेस मार्क्स, अगेन दोबारा रोनी का के पास जो था वो स्कोर किया था, उसने बहुत ही कम मार्क्स से उसने सबमिट किया था, उसने स्कोर किया था, जो गेन किया था, हासिल किया था, उसने बहुत कम हासिल किया था। सो इसलिए मिस्टर एंड मिसेज, और जो मिस्टर और मिसेज थे जो उसके माता पिता थे, आउल वर जो थे उल्लू थे, डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत ही निराश थे, टू सी देख कर रोनीज रिपोर्ट कार्ड, रोनी का रिपोर्ट कार्ड देख कर वो सब बहुत ही निराश थे। दे स्कॉल्डेड हिम, उन्होंने उसको डांटा। एंड शेम ऑन यू, और कहा कि तुमको शर्म करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए रोनी। यू आर एट द बॉटम ऑफ द क्लास, तुम सबसे पीछे हो क्लास में। बॉटम मतलब होता है सबसे पीछे हो क्लास में सबसे पीछे हो। अब उसके बाद आगे देखते हैं गाइस। दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार ऐसा हुआ है दैट कि वी हैव सच अ फुलिश आउल इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक उल्लू जो इतना मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ठीक है। ऑल्दो हालांकि रोनी वॉज नॉट गुड, रोनी जो है नहीं था एट स्टडी पढ़ने में तो वो अच्छा नहीं था, ये फैक्ट है। येट फिर भी, बल्कि ही वॉज गुड एट कैचिंग माइस, लेकिन वो एक चीज़ में बहुत अच्छा था, उसके पास टैलेंट था। किस चीज़ का? ही वॉज गुड एट कैचिंग, पकड़ने में, माइस चूहों को पकड़ने में वह बहुत ही माहिर था, बहुत ही अच्छा था, बहुत तेज था। बट लेकिन नो वन अप्रिशिएटेड रोनी फॉर दिस टैलेंट, इस टैलेंट के लिए उसको कोई भी शाबाशी नहीं देता था। अप्रिशिएटेड, उसको कोई भी शाबाशी नहीं देता था, नो वन। मिस्टर आउल, जो मिस्टर आउल थे, जो उसके पापा थे, वुड गिव देते थे, क्या देते थे? एडवाइस, सलाह देते थे, टू अदर्स एनिमल्स, दूसरे जानवरों को सलाह देते थे। एंड इन रिटर्न, और वापसी में क्या लेते थे? दे गेव हिम, वो सब क्या देते थे उनको देते थे फूड, खाना देते थे वापसी में, रिटर्निंग में, कि मतलब वो उनको अच्छी सलाह देते थे जानवरों को, और उसके बदले में वो सब उनको खाना देते थे। वन डे, एक दिन, मिस्टर आउल लॉस्ट हिज वॉइस, मिस्टर आउल जो थे उन्होंने खो दिया, अपनी आवाज़ खो दी। एंड ही कुड नो लॉन्गर गिव एडवाइस टू अदर्स, और उनके पास, और वो नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके? लॉन्ग गिव मतलब लंबे समय तक नहीं दे सके एडवाइस, सलाह नहीं दे सके दूसरों को। हिज सप्लाई ऑफ फूड, और क्या हुआ? उनका जो सप्लाई करता था, जो आपूर्ति थी खाने की, जो पूर्ति की थी होती थी, भरपेट जो खाना मिलता था, वाज दस स्टॉप्ड, मतलब ये इस प्रकार से जो उनको खाना मिलता था वो रुक गया, मतलब उनका खाना रुक गया, क्योंकि उनकी आवाज़ बंद हो गई और वो खाना रुक गया।
अब जो है रोनी थॉट, रोनी ने सोचा, क्या सोचा, दिस वाज, यह था, हिज चांस, उसका जो समय था, उसके पास जो मौका मिला था, टू डू समथिंग, कुछ करने का समय था, फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए कुछ करने का समय था। ही रिटर्न, वह वापस हुआ, एट होम, घर पर वापस आया, इन द इवनिंग, शाम को, आफ्टर कोचिंग को, आफ्टर कैचिंग, कैचिंग पकड़ने में है ना, मतलब पकड़ने के बाद वह घर वापस आया, किसको पकड़ने के बाद, डजन माइस, मतलब 1 दर्जन चूहे से ज़्यादा उसने पकड़ करके वो लेकर के अपने घर वापस आया। मैच टू द सरप्राइज ऑफ हिज फैमिली, उसका जो परिवार था वो हैरान हो गया, दंग रह गया, इतने सारे चूहों को देखकर, इतने सारे चूहों को वह देखकर उसके जो फैमिली थी, उसका परिवार जो था, वो सब दंग हो गए कि इतने सारे चूहों को ये एक साथ ही पकड़ के लेके आ गए, इतना टैलेंट, मतलब लोगों को एक भी नहीं मिलते ऐसे शिकार करते हैं। नाउ, अब दे रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ, हाउ स्मार्ट रोनी, कि कितना स्मार्ट था, कितना होशियार था रोनी। स्मार्ट मीन्स होता है सिर्फ बॉडी को देख करके स्मार्टनेस नहीं होती, माइंड से स्मार्ट होते हैं, ठीक है। स्मार्ट मीन्स होता है होशियार, चालाक। तो रोनी जो था बहुत ही स्मार्ट था, होशियार था, चालाक था। एक्चुअली वाज, सच में वो, रियल में वो चालाक था। मिस्टर आउल, जो मिस्टर आउल थे, सेड, उन्होंने कहा, सन, बेटे, नाउ आई नो, अब मुझे पता चला कि एवरीवन, हर किसी, हर कोई, इज स्पेशल, हर कोई खास होता है, इन हिज, और मतलब अपने आप में हर कोई खास होता है, इन हिज, मतलब अपने आप में हर कोई खास होता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, और या हर ऑन वे, हर सभी को अपने रास्ते में, सभी एक एक रास्ते में खास होते हैं। तो गाइस हमारी स्टोरी फिनिश होते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ये मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाती हूँ, पहले देख लीजिए। हाँ, ये है, यही आउल है मिस्टर, ये एक बहुत तेज़ है, बट एक तेज़ नहीं है पढ़ने में, तो उसको सबको लगता है ये मूर्ख है, बेवकूफ़ है, लेकिन हर किसी में बच्चे किसी ना किसी चीज़ में बहुत तेज़ होते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, से शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।